हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि u इंटू वी फंक्शन की इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी हमने क्या निकालनी है, इंटीग्रेशन निकालनी है। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला देखें u इंटू वी का, हम क्या करेंगे, u को छोड़ के v की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर u की हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और v की इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ओवरऑल फंक्शन की फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो क्या है, u को छोड़ के v की इंटीग्रेशन, फिर u की डेरिवेटिव, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर, और v की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो u इंटू वी का जो फॉर्मूला है उसमें u को छोड़ के v की इंटीग्रेशन, u की डेरिवेटिव, v की फिर इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट आएगा उसकी फिर से इंटीग्रेशन। अब इस फॉर्मूले में एक देखो, u फंक्शन जो है एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हो रहा है, और v एक ऐसा फंक्शन जिसकी क्या हो रही है, इंटीग्रल हो रही है। तो u और v डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि v एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल आपको आती हो, तो v उसको मानेंगे। ठीक है, अब u और v डिसाइड कैसे करने हैं, उसके लिए मेरे पास रूल है, आइलेट रूल है। ठीक है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, जैसे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। ठीक है, एल फॉर लॉगरिथम, लॉगरिथम फंक्शन जिसमें लॉग और लॉग एक्स। ठीक है, अब ए फॉर अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक टर्म्स कौन सी होती हैं, जैसे एक्स की अगर एक्स कोई नंबर 5 6 तो वो अल्जेब्रिक के अंदर आ जाता है। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपको पता है साइन कॉस टेन। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि जिसमें e की पावर हो, e की पावर 3x, e की पावर 4x। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो यहाँ से, ठीक, ब्रेक लगा दो। ठीक है, ये दो जो फंक्शंस हैं, जो वैल्यूज हैं i और l, ये इकट्ठे कभी नहीं आएंगे, प्रोडक्ट में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, ये जो i है इनवर्स फंक्शन इन तीनों में से किसी के साथ आ सकता है, लॉगरिथम फंक्शन भी इन तीनों के साथ किसी के साथ भी आ सकता है। ठीक है, पर ये दो इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़े ऑफिसर हैं, यानी मान लो ये आर्मी में मेजर हैं। ठीक है, तो ये मान लो मेरे पास हवलदार है और ये दो मेरे पास मान लो सिपाही हैं। ठीक है, अब मान लो एक कमरे के अंदर एक चेयर, जिसका नाम है u, क्योंकि हमने डिसाइड करना है u कौन है। ठीक है, तो चेयर मान लेते हैं एग्जांपल पे कि u एक चेयर है जिसमें हमने मतलब किसी को बैठाना है। ठीक है, अब एक कमरे में मेरे पास साइन इनवर्स है, इंटीग्रेशन है मेरे पास x इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसमें से u कौन होगा, v कौन होगा। काफ़ी बच्चे पहले वाले टर्म को u मानते हैं, सेकेंड टर्म को v मान लेते हैं, तो गलती होती है। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x dx। अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है x साइन इनवर्स x dx की। ठीक है, अब इसमें u डिसाइड कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि जो साइन इनवर्स है, इनवर्स और लॉगरिथम दोनों मेजर है। ठीक है, और x जो मेरे पास हवलदार है, तो अगर कमरे के अंदर मेजर और हवलदार जाएंगे तो बैठेगा कौन, ठीक है, मेजर बैठेगा। तो नहीं, u कौन होगा, प्रेफरेंस किसे देनी है, जो ये i और l है, i और l किसी के भी साथ है, इनवर्स और लॉगरिथम फंक्शन किसी के साथ भी आएंगे, उनको u मानना है। ठीक है, क्योंकि वो हायर रैंक पर है, तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स का। अब अगर मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स, सिंपल कर लेता हूँ। अब u कौन होगा, v कौन होगा। ठीक है, अब x मेरे पास अल्जेब्रिक है और sin x मेरे पास क्या, कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अल्जेब्रिक फंक्शन हवलदार मान लिया मेरे दिमाग में, देखो ये सिर्फ याद रखने की चीज़ है, और t ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक्सपोनेंशियल है, तो इसका मतलब ये अब बड़ा कौन है, अल्जेब्रिक फंक्शन बड़ा है, तो u क्या होगा, मेरे पास x होगा, और v कितना मेरे पास होगा, sin x होगा। ठीक है, अब देखो sin x v की इंटीग्रेशन हो जानी चाहिए, sin की इंटीग्रेशन हमें पता है, यहाँ पर हमें x की इंटीग्रेशन पता है। ठीक है, चलो नोट कर लो आप, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x। ठीक है, अब दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x इंटू ई की पावर x dx। अब ध्यान से समझना, एक x है, e की पावर x, u इंटू v हो रहा है, तो सबसे पहले u क्या होगा, x होगा, क्योंकि वो कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। क्लियर सभी को। अच्छा, अब फॉर्मूला कैसे है, u को छोड़ देना है, मतलब x को छोड़ के किसकी इंटीग्रेशन करनी है, e की पावर x की, माइनस, देखो स्टेप वाइज। अब इंटीग्रेशन के अंदर u का क्या करना है मैंने, डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x, फिर इंटीग्रेशन किसकी करनी है, e की पावर, ये स्टेप समझ लगा।
इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स क्या होगा, x को छोड़ के ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन, फिर x का डेरिवेटिव, फिर ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर डी एक्स की, ठीक है, समझ लगा। मतलब ये वाले पैटर्न में चलना है, u को छोड़ के v की इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव, v की इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट बनेगा फिर उसकी इंटीग्रेशन। कैसे देखो, ये बन गया x, e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर x ही होती है, माइनस ये डिफरेंशिएशन क्या होगी, x की x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, फिर ये e की पावर x की इंटीग्रेशन, ये इसको भूल जाओ, अंदर क्या बन रहा है मेरे पास, e की पावर x dx, तो ये x e की पावर x, e की पावर x की इंटीग्रेशन सेम प्लस c। हाँ जी पूछो। सर इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेटिव को एंटी फंक्शन से सर वो इंटीग्रेशन ला अंदर डेरिवेटिव ला बेटे तो वो देखो समझो, ये जो इंटीग्रेशन लगा ना, या तो ये पूरा डेरिवेटिव पूरे फंक्शन के ऊपर हो, मतलब करता कब है, ये इंटीग्रेशन है डेरिवेटिव ऑफ फुल फंक्शन ऐसे, तो ये कट जाएगा फिर फंक्शन बचेगा। ये तो बेचारा सिर्फ x के साथ डेरिवेटिव हो रहा है, ये पार्ट इंटीग्रल हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है फिर उसकी इंटीग्रेशन हो रही है। ऐसे होता है ना कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, उसके बाद इंटीग्रेशन फिर कट जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर x सिर्फ x की डिफरेंशिएशन हो रही है और e की पावर x की इंटीग्रल हो रही है, समझ लगा। करो नोट, लिख लिया पिछला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n log x dx। अब ये अगेन दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब u कौन सा होगा, कई बच्चे तो रट्टा मारते हैं फर्स्ट को, जो फर्स्ट होगा u होगा, ऐसे नहीं है। u किसको मानना है आपने, आईलेट के हिसाब से i और l पहले चूज में करते हैं, अगर log x पहले है तो उस log को u मानेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, क्या फॉर्मूला है, log को छोड़ के x की पावर n की, फिर माइनस में ये log का डेरिवेटिव और x की पावर n की इंटीग्रेशन, ये log x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होगी, ओवर n प्लस 1। अच्छा ये log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो ये जो इंटीग्रेशन बाहर है, जो अंदर हो रहा है ना, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा के dx, जो उसके अंदर हो रहा है उसको कर लो कंप्लीट, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया, बाद में इसकी इंटीग्रेशन। अब यहाँ तक देखो, जो फॉर्मूला बेसिक वही लगाया, कुछ खास नहीं है, u को छोड़ के v की इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव, v की फिर इंटीग्रेशन, ठीक है, स्टेप वाइज। अब यहाँ तक हो गया, log का डेरिवेटिव 1/x। अब देखो यहाँ पर n+1 क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर n+1 है, तो क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगी ना ये वाली। तो ये हो गया x की पावर n+1 ओवर n+1 log x माइनस ये 1/n+1 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n+1, ये n आ गई, सॉरी ये पावर कम होगी ना। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, अब x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, ये n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ गया। तो u इंटू वी में सबसे खास बात है कि u कौन होगा। कई बच्चे रट्टा मार लेते हैं जहाँ x होगा u होगा, ऐसा नहीं है, आईलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आया समझ, करो नोटिस को, ठीक है। अब कईयों को बहुत ज़्यादा मैथ आती है, वो क्या करेंगे, इतना लंबा सर ने किया है, इतना लंबा, हाँ सर को मैथ कम आती है, इतना लंबा, वो क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, लॉग ये x की पावर n की इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है क्या होती है, x की पावर n+1 माइनस ये log का डेरिवेटिव तो पता ही है, दिमाग में निकाल देंगे 1/x, तो 1/x, अच्छा ये x की पावर n होगी, x की पावर n+1, अच्छा ये n+1, ये x कट जाएगा, इतना लिखने की ज़रूरत क्या है हमें, x की पावर n ओवर n+1, ठीक है। अब अगले स्टेप में हो जाएगा मेरा आंसर, log x की पावर n+1 1/n+1 x की पावर n की इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस c, ठीक है। ऐसे सर ने 3-4 लाइनें भरी, मैंने तो 2 लाइन में कर दिया, ठीक है। तो ये काम अपनी करके नहीं आना, अगर आपको मैथ आती है, आपको फॉर्मूले याद हैं, पर लिख के बताने हैं कि कैसे आए हैं, एक एक स्टेप, ठीक है, ऐसे कोई करके नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, मैं पहले भी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, ठीक है, लिख लो पहले इनकी ज़रूरत क्या होती है, क्यों प्रेजेंटेशन अच्छी होनी। जैसे मान लो किसी के 100 मार्क्स आए हैं, कैसे आते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन की वजह से आते हैं, ठीक है। मान लो आपके घर कोई गेस्ट आया है, ठीक है, तो आप उनको चाय देते हो, बिस्कुट देते हो, नमकीन देते हो, बादाम भी कुछ लोग दे देते हैं, ठीक है।
पर आपने सोचा यार खाएगा मिक्स होगा, अंदर जाके मिक्स ही होगा। आपने एक गिलास लिया, उसके अंदर 2 बिस्कुट डाल दिए, 2 चम्मच नमकीन डाल दी, ठीक है, 1-2 बादाम डाल दिए एक ही गिलास के अंदर, और उसको दे दिया। वो क्या कहेगा? खुश होगा वो तो नाराज़ होकर चला जाएगा कि ये कैसे मतलब कैसे लोग हैं ना, नाराज़ हो जाएगा ना। ऐसे हम एग्जामिनर से करते हैं, हम एग्जामिनर को कहते हैं कि या तो मैंने सारा था, मैंने कल टेस्ट लिया, कितने बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है, किसकी वजह से? प्रेजेंटेशन की वजह से नंबर कटे हैं। और मन में क्या चल रहा है कि या तो मैंने सारा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, मार्क्स तभी आएंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स एक्स, ठीक है। इनकी मैंने क्या करनी है? इंटीग्रेशन करनी है। अब देखो यहाँ पर सिंगल फंक्शन है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था v एक ऐसा फंक्शन जिसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। तो 1 की इंटीग्रेशन जो क्या होगी? x हो जाएगी जी। अगर मैं 1 की इंटीग्रेशन पूछूँ x, तो x1 भी मेरे पास कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। यहाँ पर x क्या हो रहा है? x की पावर हो रही है 0, तो अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। और x की पावर 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x होगी, यानी कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो अकेला log x है, tan इनवर्स x है, sin इनवर्स x है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सीधी log की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, tan इनवर्स की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हम sin इनवर्स की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, sin इनवर्स ऑफ x की इंटीग्रेशन करनी है हमने, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ sin इनवर्स ऑफ x, क्योंकि इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या होगा? u होगा, ठीक है, ये याद रखना है। इनवर्स और लॉग हमेशा u हो गए, इकट्ठे तो आएंगे नहीं, इंटू 1 dx। तो ये इंटीग्रेशन हो गया sin इनवर्स x डॉट 1 dx, ठीक है। तो sin इनवर्स x इंटू u, u इंटू v लग रहा है, तो क्या बनेगा मेरे पास? sin इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ओवरऑल फंक्शन की इंटीग्रेशन। देखो साइन इनवर्स x 1 की इंटीग्रेशन की, फिर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव किया, फिर 1 की इंटीग्रेशन। देखो फॉर्मूला u को छोड़ के v की इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव, v की इंटीग्रेशन, फिर dx, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ x। 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी? x माइनस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी? x dx। आई x को आगे लिख सकते हैं x इंटू साइन इनवर्स x माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले भी कराया आपको। 1/√1 माइनस एक्स के ऊपर x है, तो रूट के अंदर टर्म का डेरिवेटिव और 1 का 0 माइनस 2x, या x तो है ही, तो नीचे हाफ पावर को हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, और ये वाला x, ठीक है। अब इसके साथ क्या चाहिए? इसका डेरिवेटिव करो -2x, तो -2x से अंदर -2 से अंदर मटलो, -2 से नीचे मटलो, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। पहले भी कराया आपको। एक फॉर्मूला मेरे पास है फंक्शन की पावर n, साथ में उसका डेरिवेटिव क्या होता है? फंक्शन की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c, ठीक है। लिखने का तरीका फिर बता रहा हूँ, साफ सुथरा लिखना है और एक एक स्टेप लिखना है अपने, ठीक है। तो ये हो गया x साइन इनवर्स x 1/2, एक फंक्शन की पावर है, साथ में उसका डेरिवेटिव, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस हाफ प्लस 1, नीचे माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, फंक्शन की पावर n, साथ में उसका डेरिवेटिव फंक्शन की पावर n+1, नीचे n+1, तो माइनस हाफ प्लस 1, नीचे माइनस हाफ प्लस 1, तो ये मेरे पास कितना हो गया? 1/2, ऊपर भी मेरे पास कितना आ गया? 1/2, ये 1/2 कट गया, तो ये हो गया x साइन इनवर्स x प्लस ये तो 1/2 कट जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ का मतलब क्या होता है? अंडर रूट, हाफ डालना हाफ डाल दो, अगर अंडर रूट डालना तो अंडर रूट डाल दो। ये मेरे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ऐसे ही लॉग वाला बहुत इजी पड़ेगा, log x इंटू 1 करेंगे, u इंटू भी लगाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। फिर ये मेरे पास tan इनवर्स है, इसके अंदर कैसी कंडीशन बन जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है जी। नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। लास्ट पिछले लेक्चर हमने किए हैं उसमें ऐसे कंडीशन की है, लेक्चर नंबर 5 में शायद, ठीक है। चलो नोट कर लें आप। करनी है x स्क्वायर साइन 2x dx की, ठीक है। मैंने इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पर x स्क्वायर साइन 2x dx, तो u इंटू भी लग रहा है, तो x स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन 2x मेरे पास कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो u इंटू भी लगेगा। तो कैसे करेंगे? x स्क्वायर को छोड़ के, u को छोड़ के किसकी इंटीग्रेशन करेंगे? v की, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? u का डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर
फिर v की इंटीग्रेशन sin 2x dx की इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है जी, dx। तो ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर sin 2x की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस, तो ये हो गया माइनस ऑफ कॉस 2x डिवाइड बाय 2 माइनस ये x की डिफ्रेंशिएशन कितनी होगी 2x और साइन की इंटीग्रेशन कितनी होगी माइनस ऑफ कॉस 2x डिवाइड बाय, देखो अगर आप sin 2x की इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कॉफिशिएंट ऑफ x से क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा उसका फिर इसे इंटीग्रेशन करनी है, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो ये -1/2 एक्स स्क्वायर कॉस 2x। अब देखो यहाँ पर ये जो माइनस है बाहर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुई, यहाँ पर x cos 2x, तो यहाँ पर पहली बार मैंने सॉल्व किया, फिर देखा यहाँ पर x cos 2x, तो फिर से इसकी क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये मेरे पास आ गया -1/2 एक्स स्क्वायर कॉस 2x प्लस यहाँ u इंटू वी फिर से लग रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे x को छोड़ के cos 2x की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। तो ये -1/2 एक्स स्क्वायर कॉस 2x प्लस x। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, cos 2x की इंटीग्रेशन, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन, तो sin 2x डिवाइड बाय 2 माइनस ये कट गया, cos की इंटीग्रेशन sin 2x dx, ठीक है। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर सकते हो। यहाँ पर साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन sin 2x, ठीक है। तो इसके अगले स्टेप में आप लिखोगे, देखिए यहाँ तक करने के बाद अगला स्टेप जरूर लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sin 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी माइनस cos 2x बाय 2, ठीक है। तो एक मिनट यहाँ पर देखो, ये cos 2x की इंटीग्रेशन कितनी हुई 1/2, यहाँ 1/2 बाहर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो यहाँ का -1/2 एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 2x प्लस 1/2 एक्स साइन ऑफ 2x माइनस 1/2 साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। ये 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +1/4 cos 2x प्लस c।